तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो ये वीडियो होने वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का कितना जनरेशन है, कैसे कैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, तो उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का जनरेशन अभी तक डिवाइड किया गया 5 हिस्सों में। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का जो है कब से कब तक था, तो 1940 से लेके 1956 तक। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 ईस्वी तक। तो थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1971 तक है। और फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन बोलिएगा क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन अभी से और आगे जो बढ़ेगा उसको फिफ्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे और फ्रैगिल ग्लास एक डिवाइस है वो यूज करते थे, जो कि क्या करता था, विच यूज्ड फिलामेंट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज करते थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो कैलकुलेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, जो भी स्टोर करते थे उसके लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज उस टाइम पे किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था, उसका नाम क्या था, ENIAC, ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि बनाया गया था जे प्रिस्पर इकार्ट एंड जॉन वी मॉकले, इन्होंने बनाया था। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है ना बहुत बड़ा होता था, तो 30 से 50 फीट लंबा बनता था ये कंप्यूटर। इसका वेट 30 टन था। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया जाता था और 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर इसमें रिक्वायर्ड होता था इसको बनाने के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, और इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना होता था, यूज करते थे 1,50,000 वाट। तो ये बहुत बड़ा हो जाता था, तो इसीलिए इसको आगे जाके रिड्यूस किया गया। तो देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल होता है कि हाँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या क्या है, तो ENIAC हो गया, IDVAC हो गया, UNIVAC 1 हो गया, इस टाइप से नाम है। ठीक है, UNIVAC का नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इस टाइप से। और देखिए सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से 1963 तक चला। इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर लाया गया और डायोड लाया गया। वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया, बहुत बल्कि था, तो लाया गया ट्रांजिस्टर और डायोड। और सेकेंड जनरेशन में सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये यूज किया गया सेकेंड जनरेशन से। सेकेंड जनरेशन के टाइम पे बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि फोर्ट्रन था, कोबोल था, ये सब उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम कुछ है, IBM 1620, CDC 3600, PDP-8, ये सब नाम है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग IC यूज करें, उस टाइम पे IC यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक रहा, इसका ड्यूरेशन है। तो इसमें IC यूज किया गया, यह और ज़्यादा छोटा हुआ और फास्ट हुआ, पहले से ज़्यादा फास्ट हुआ। अब देखिए आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, जितना जनरेशन आगे बढ़ा है और ज़्यादा फास्ट हम लोग यूज करके कंप्यूटर हम लोग को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट, पिछले जनरेशन से फास्ट अगला जनरेशन होता है, तो ये माइंड में रख लीजिएगा। IC जब आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये क्या हुआ ना, छोटा सा IC, आप लोग टीवी में सुनते होइएगा, बचपन में टीवी में होता है IC, ऐसे रेडियो में IC होता है, तो वो छोटा सा चिप होता है, हाफ इंच का होता है, 1 इंच का होता है, इस टाइप का IC होता है। तो ये बहुत छोटा सा है, और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, ये इंक्लूडेड रहते हैं उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को रिप्लेस किए हैं IC से। एक IC उस सब का जो कमी होता है वो पूर्ति करता था। IC टेक्नोलॉजी तो था, उसको हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के टाइम पे बहुत सारा सेकेंडरी डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क, इस टाइप का आने लगा था, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस के रूप में वो एक सेपरेट हो चुका था उस टाइम पे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम क्या है, तो NCR 395, B6500, IBM 360, 370, ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे। फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 से अभी तक चल रहा है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, तो नॉर्मल इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था कि बहुत सारा जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिक और कंट्रोल फंक्शन, ये सब उस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा काम करवाया गया।
तो देखते नहीं है मतलब चेंज क्या हुआ कि पहले बड़ा कंप्यूटर होता था, डेस्कटॉप कितना बड़ा होता था, अब कितना छोटा लैपटॉप होता है, मतलब धीरे धीरे साइज को रिड्यूस किया गया है। तो ये सब चेंजेज टाइम टू टाइम होते गए हैं। फोर्थ जनरेशन में एप्पल 2, ऑल्टर 8800 ये सब कंप्यूटर आया गया था। और फिफ्थ जनरेशन जो है, जो अभी हम लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं, अभी से आगे भी चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप लोग देख रहे होइएगा कि कितना जॉब खा रहा है एआई, सुन ले, मतलब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है कि एआई जॉब खा रहा है। मतलब एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जॉब बहुत हद तक एक रिड्यूस किया है एआई। और एक तरह से अगर पॉजिटिव बोले ये, तो बहुत मतलब यूज आप लोग अच्छे से वे में करके आप जल्दी से जल्दी अपने काम को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखा के अपना समय बचा रहे हैं, जल्दी से सीख रहे हैं। बहुत कुछ रिसोर्सेज आप लोगों को पहले लिमिटेड था, अब बहुत कुछ मिल गया है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से क्या पढ़े थे फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का। तो टेक्नोलॉजी में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ रहा है। स्पीड में पहले बहुत स्लो था फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद थोड़ा मतलब नॉर्मल हुआ सेकेंड जनरेशन में स्लो, मतलब और थर्ड जनरेशन में मीडियम में आ गया कि हाँ अब चल रहा है ठीक ठाक काम। फोर्थ जनरेशन में फास्ट हुआ, अब फास्टेस्ट हो गया है। ठीक है, साइज में पहले बहुत बड़ा था, फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ा, सेकेंड जनरेशन उससे थोड़ा छोटा, थर्ड जनरेशन उससे थोड़ा छोटा, फोर्थ जनरेशन देख रहे हैं आप लोग, फिफ्थ जनरेशन देख रहे हैं आप लोग। लैपटॉप है, ये देखिए पुराना लैपटॉप है थोड़ा बड़ा है, उसके बाद नया लैपटॉप है तो ये थोड़ा उससे छोटा है, साइज और रिड्यूस हुआ है। तो यही है। ठीक है, पहला जनरेशन में जो था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, सेकेंड जनरेशन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, थर्ड जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा है, और 4 5 में तो आ ही रहा है। ठीक है, लैंग्वेज क्या क्या था, तो लैंग्वेज में देखिए फर्स्ट जनरेशन जो था वो मशीन लैंग्वेज था। ठीक है, जैसे वैक्यूम ट्यूब कैसे काम करता था, आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई तार यहाँ से लगा दिए, कोई तार वहाँ से लगा दिए, इस तरीके से वो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक जरिया बनाया गया था। अभी तो देखते हैं बटन दबाएंगे काम करेगा, तो उसमें बटन नहीं होता था, कीबोर्ड नहीं होता था, तो इसलिए क्या होता था कि तार को इलेक्ट्रॉनिक का इधर से इधर कर दिए, इधर से इधर कर दिए, इस टाइप से कुछ उसको इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता था, ये फर्स्ट जनरेशन में। तो उस टाइम पे कोई लैंग्वेज भी नहीं था, जैसे कि अभी सी प्लस 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 जावा स्क्रिप्ट ये सब लैंग्वेज है, उस टाइम पे नहीं होता था फर्स्ट जनरेशन में। उस टाइम पे मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आया, और अभी तक हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है। तो ये रहा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।